10 अप्रैल 1912 की दोपहर 12 बजे टाइटैनिक 2200 पैसेंजर्स को लेकर अपने पहले सफर का आगाज करता है। इस जहाज का सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक का था। टाइटैनिक में बैठे हुए पैसेंजर्स कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि कुछ अमेरिकन मिलियनेयर और कुछ लोग ऐसे थे जो इंग्लैंड से अमेरिका में नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। 4 दिन गुजरने के बाद 14 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में से गुजर रहा था तो रात के 11:40 पर एक क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट ने देखा कि जहाज के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है। फ्रेडरिक ने फौरन 3 दफा इमरजेंसी बेल बजाई और कंट्रोल रूम में कॉल करके बताया कि सामने आइसबर्ग मौजूद है। उस वक्त ऑफिसर विलियम टाइटैनिक को कमांड कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि शिप को जल्दी से दूसरी तरफ मोड़ो और इंजन को रिवर्स लो, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। ये टाइटैनिक जहाज 11:40 पर उस बर्फ के पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त ये क्लेम किया गया था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये कभी भी नहीं डूब सकता, लेकिन ये तो पहली दफा ही टक्कर लगने से कैसे डूब गया। और इस शिप के 885 क्रू मेंबर कहाँ गुम थे कि उन्हें आइसबर्ग नहीं देख पाया। और उस शिप में मौजूद 2200 लोगों में से कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और कितने लोग अपनी जान खो बैठे। तो आइए आज के इस वीडियो में टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने से लेकर डूबने तक के वाकये को गहराई से जानते हैं। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, जो उस वक्त काफी फेमस थी। टाइटैनिक शिप को बनाने में तकरीबन 3 साल लग गए और इसकी कंस्ट्रक्शन मई 1911 में कंप्लीट हुई। टाइटैनिक की लंबाई 883 फुट और 92 फुट ऊंचाई थी और इसका टोटल वजन 46,500 टन था। टाइटैनिक शिप को लेकर क्लेम किया गया था कि ये अनसिंकेबल है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत एडवांस था और इसके सेफ्टी फीचर्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल थे। टाइटैनिक में 2 हल मौजूद थे और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर एक हल को नुकसान पहुंचे तो कम से कम दूसरा हल इसको डूबने से बचाए। और 16 कंपार्टमेंट्स जो वाटर टाइट थे उनके डोर को ब्रिज से ओपन या क्लोज किया जा सकता था। कंपनी की तरफ से ये क्लेम था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाए तो ये शिप नहीं डूबेगा। यही वजह थी कि इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था। जब टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से अमेरिका का सफर शुरू करता है तो ये टाइटैनिक का पहला सफर था। इससे पहले टाइटैनिक को पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। टाइटैनिक में बैठे हुए लोग बिजनेसमैन, एक्टर और सेलिब्रिटीज थे और इसके अलावा कुछ इमिग्रेंट्स थे जो इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे थे। टाइटैनिक काफी यूनिक था तो इसमें फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया थी। शिप में एक ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, जिम, तुर्किश बाथ और मल्टीपल डाइनिंग प्लेसेस भी थी। टाइटैनिक में टोटल 885 क्रू मेंबर्स थे और इस शिप को कैप्टन एडवर्ड स्मिथ लीड कर रहे थे। टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर आइसबर्ग से टकराया था, लेकिन टकराने से 40 मिनट्स पहले एक और शिप जो उस वक्त टाइटैनिक से थोड़ा दूर था वहां से एक मैसेज आया कि हम लोग रुक गए हैं और आसपास बर्फ है। लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने उनकी बात नहीं सुनी और फुल स्पीड से आगे बढ़ते रहे। उस रात चांद भी नहीं निकला था कि आगे का कुछ नजर आ सके। जहाज की अगली साइड पर कुछ क्रू मेंबर्स को बिठाया गया था कि अगर कुछ सामने आ जाए तो इन्फॉर्म कर देना। उस वक्त फ्रेडरिक फ्लीट अपनी ड्यूटी पर थे। 11:40 पर फ्रेडरिक को सामने एक आइसबर्ग दिखा तो वो जल्दी से कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की राइट साइड उस आइसबर्ग से टकरा जाती है जिसकी वजह से 90 मीटर जितना हिस्सा डैमेज हो जाता है। जैसे टाइटैनिक टकराया तो उसी वक्त ही 5 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए और 6ठा कंपार्टमेंट भी डैमेज था, उसमें भी पानी भरने लगा था। तभी क्रू मेंबर्स को पता चल गया था कि ये शिप अनसिंकेबल नहीं रहा, धीरे धीरे कुछ घंटों तक डूब जाएगा। टाइटैनिक शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक क्रू मेंबर फिलिप्स को कहता है कि तुम जाकर इमरजेंसी सिग्नल भेजो, हो सकता है कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाए। तो फिलिप्स जाकर सिग्नल भेजने लगता है, लेकिन उस वक्त कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता। लेकिन फिर भी फिलिप्स कोशिश जारी रखता है और आखिरकार क्रैश के 40 मिनट्स बाद 15 अप्रैल 12:20 पर एक और शिप कैरपेथिया को टाइटैनिक के सिग्नल रिसीव होते हैं। तो कैरपेथिया फौरन टाइटैनिक की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ये शिप टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था जिसको आने में 3 घंटे लग सकते थे। दूसरी तरफ कैप्टन ने ऑर्डर दिया था कि लाइफ बोट्स उतारी जाए रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट्स थी। क्योंकि ये शिप अनसिंकेबल माना जाता था तो इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। कैप्टन एडवर्ड ने ऑर्डर दिया कि पहली बोट्स औरतों और बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल की जाएं।
कुछ लोग तो इन लाइफ बोट्स पर नहीं बैठना चाह रहे थे क्योंकि वो अभी भी सोच रहे थे कि हमें तो बताया गया था कि ये शिप अनसिंकेबल है। लाइफ बोट्स कम होने की वजह से मैक्सिमम 1100 लोगों को ही बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी इन लाइफ बोट्स की मदद से सिर्फ 700 लोगों की जान बचाई जा सकी, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। और उस रात 1500 लोग अपनी जान खो बैठे। 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर कंप्लीटली डूब चुका था। इसी तरह जिस शिप को अनसिंकेबल क्लेम किया गया था, जिसमें एडवांस इंजीनियरिंग की गई थी, वही शिप अपने पहले सफर में डूब गया। उस कंपनी के ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। अगर टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स पैसेंजर के हिसाब से रखी जाती तो शायद अक्सर लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए, और मेरे इस चैनल पर और भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोडेड हैं तो काइंडली आप जाकर देख लें।